हॉलीवुड का स्वर्ण युग 1910 से 1970 के बीच एक ऐसा समय था जब समलैंगिकता और उभय लैंगिकता को गहरी वर्जित माना जाता था, जिससे कई अभिनेता और अभिनेत्रियों को अपनी असली यौन पहचान छुपानी पड़ती थी। इस युग में जिनकी पसंद समाज के मानदंडों के अनुरूप नहीं थी, उन्हें इस सच्चाई का सामना करना पड़ा कि यदि उनके गुप्त जीवन का खुलासा हो जाता तो उनका करियर बर्बाद हो सकता था। अपने व्यक्तिगत संघर्षों के बावजूद इन सितारों ने सिनेमा के इतिहास को हमेशा के लिए आकार देने में मदद की। आज हम पुराने हॉलीवुड के उन 19 गुप्त रूप से समलैंगिक सितारों के जीवन और उनकी असमय मृत्यु के कारणों पर नजर डालते हैं। रुडोल्फ वेलेंटिनो 1920 के दशक के मशहूर मूक फिल्म स्टार ने अपनी रोमांटिक भूमिकाओं के साथ वैश्विक दिलों को जीत लिया। हालांकि उनकी यौनिकता के बारे में अफवाहों ने उनकी प्रसिद्धि को प्रभावित किया। अभिनेत्री जीन एकर के साथ उनकी पहली शादी उनकी शादी की रात को ही खत्म हो गई, जिसने सवाल खड़े किए, जबकि नताशा रैम्बोवा के साथ उनकी दूसरी शादी भी नहीं चली। वेलेंटिनो को अपने करीबी संबंधों के बारे में अटकलों का सामना करना पड़ा, जिनमें फ्रांसीसी अभिनेता जीन हाचेल भी शामिल थे। जीवनी लेखक एमिली लीडर और एलन एलनबर्गर आमतौर पर सहमत हैं कि वह सबसे अधिक सीधा था। हालांकि लेखक सैमुअल स्टीवर्ट की संपत्ति से प्राप्त दस्तावेजों ने सुझाव दिया कि वे यौन साथी थे। वेलेंटिनो ने समलैंगिक होने से इनकार किया, लेकिन उनकी स्त्रैण मुद्रा ने अफवाहों को हवा दी। अपनी मर्दानगी साबित करने के प्रयासों के बावजूद यह फुसफुसाहट कभी पूरी तरह से गायब नहीं हुई। विल गियर, जो द वॉल्टन्स में ग्रैंडपा जेबुलोन वॉल्टन की भूमिका के लिए जाने जाते हैं, ने छुपे हुए तथ्यों से भरी जिंदगी जी। 1930 के दशक में गियर का समलैंगिक अधिकारों के कार्यकर्ता हैरी हे के साथ एक रोमांटिक संबंध था, लेकिन अंततः वे अलग हो गए जब गियर ने अभिनेत्री हर्ता वेयर से शादी कर बच्चों का निर्णय लिया। हालांकि गियर ने वेयर के साथ परिवार बनाने का निर्णय लिया, लेकिन वे 1954 में तलाकशुदा हो गए। इसके बावजूद गियर ने उनके साथ अपनी कामुकता के बारे में खुलकर बात की। कम्युनिस्ट पार्टी और समलैंगिक अधिकारों के आंदोलनों में उनकी सक्रियता कुछ विशेष समुदायों में जानी जाती थी। गियर ने अपने जीवन काल में अपनी यौन पहचान को काफी हद तक निजी रखा, लेकिन हे के प्रति उनका प्रेम और सामाजिक कारणों और अपने परिवार के प्रति उनकी प्रतिबद्धता उनके जीवन की परिभाषित विशेषताएं थीं। गियर का 1978 में निधन हो गया और उन्होंने स्क्रीन पर और उसके बाहर दोनों जगह एक विरासत छोड़ी। लिब्रेसी, प्रसिद्ध और विश्वविख्यात पियानो वादक लिबेराची ने अपने जीवन में अपनी कामुकता को बहुत गुप्त रखा। इसके बावजूद कि अनेक अफवाहें फैली थीं, उन्होंने कभी सार्वजनिक रूप से समलैंगिक होने को स्वीकार नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने अपनी वास्तविक पहचान को अपनी मित्रताओं और महिलाओं के साथ कथित रोमांटिक संबंधों की कहानियों से ढका, अक्सर एक विषम लैंगिक छवि प्रस्तुत करते हुए। वास्तव में उन्होंने लेखों में भी इस धारणा को प्रोत्साहित किया, जैसे परिपक्व महिलाएं हैं। टीवी के शीर्ष पियानो वादक ने बताया किस तरह की महिला से करेंगे शादी, जहां उन्होंने अपनी आदर्श महिला साथी के बारे में बात की। हालांकि पर्दे के पीछे लिबराची के पुरुषों के साथ संबंध थे, विशेष रूप से स्कॉट थॉर्सन के साथ, जिन्होंने बाद में उन्हें पालिमोनी के लिए मुकदमा किया। जब अफवाहें फैल रही थीं और टैबलॉइड कहानियां सच्चाई की ओर इशारा कर रही थीं, तब भी लिबराची ने अपनी सार्वजनिक छवि को 1987 में एड्स संबंधित जटिलताओं से अपनी मृत्यु तक बनाए रखा, जिससे दुनिया अभी भी उस चमकदार मुस्कान और सजे हुए सूट के पीछे के व्यक्ति पर सवाल उठाती रही। सर जॉन गिलगुड ब्रिटिश थिएटर के सबसे प्रसिद्ध अभिनेताओं में से एक का करियर 6 से अधिक दशकों तक फैला। गिलगुड की कामुकता थिएटर जगत में एक खुला रहस्य थी, हालांकि उन्होंने इसे अपने जीवन के अधिकांश समय निजी रखा। 1953 में उन्हें अश्लील उद्देश्यों के लिए दूसरों का अनुरोध करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया, जो उस समय अक्सर समलैंगिक पुरुषों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता था। हालांकि इस घोटाले के बावजूद गिलगुड ने काम जारी रखा और अभिनय समुदाय में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बन गए, जो स्टेज और फिल्म दोनों में अपने प्रभावशाली प्रदर्शनों के लिए जाने जाते थे। सिजर रोमेरो, जिन्होंने 1960 के दशक की बैटमैन सीरीज में जोकर की भूमिका निभाई थी, हॉलीवुड के क्लासिक लैटिन प्रेमियों में से एक थे। हालांकि रोमेरो ने कभी शादी नहीं की और उनके यौन रुझान को लेकर लंबे समय से अफवाहें थीं। कई महिला सितारों से जुड़े रहने के बावजूद यह व्यापक रूप से माना जाता था कि वे समलैंगिक थे। हालांकि उन्होंने इसे सार्वजनिक रूप से कभी नहीं स्वीकारा। रोमेरो ने अपनी निजी जिंदगी को गोपनीय रखा और अपने शिष्ट करिश्माई भूमिकाओं के लिए प्रिय बने रहे। रेमंड बर्र, जो अपने प्रतिष्ठित पेरी मैसन के किरदार के लिए जाने जाते हैं, एक और अभिनेता थे जिनकी यौनिकता उनके जीवन काल में एक अच्छे से छुपा रहस्य थी। बर्र ने एक सार्वजनिक छवि तैयार की, जिसमें उन्होंने एक पत्नी और बच्चे की कहानियां गढ़ी थीं, जो कथित तौर पर गुजर चुके थे, लेकिन वास्तव में उनके लंबे समय तक संबंध थे पुरुषों के साथ। रॉबर्ट बेनेविट्स के साथ उनका 35 साल का साझेदारी केवल उनके निधन के बाद 1993 में सार्वजनिक रूप से झांक हुई। टोनी रैंडल, जो दी ऑन्ड कपल में फेलिक्स अनगर की भूमिका के लिए जाने जाते हैं, अपने करियर के दौरान अपनी यौनिकता को लेकर अफवाहों का सामना करते रहे।
हालांकि वह अपनी पहली पत्नी के साथ 50 वर्षों तक विवाहित थे, रैंडल के नारी सुलभ व्यवहार और व्यक्तिगत चुनावों ने उनकी यौन प्रवृत्ति के बारे में अटकलें लगाईं। अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद रैंडल ने कई लोगों को तब चौंका दिया जब उन्होंने एक बहुत छोटी महिला से शादी की और 2 बच्चों के पिता बने, लेकिन उनके समलैंगिक होने की अफवाहें उनके जीवन भर बनी रहीं। जेम्स मिशेल, जिन्होंने साबुन ओपेरा ऑन एल माई चिल्ड्रन में पामर कोर्टलैंड की भूमिका निभाई, ने ब्रॉडवे और टेलीविजन पर लंबे करियर के दौरान निजी तौर पर एक समलैंगिक व्यक्ति के रूप में जीवन जिया। उनका अपने साथी अल्बर्ट वोल्स्की, एक प्रमुख कॉस्ट्यूम डिजाइनर, के साथ 29 साल का रिश्ता था। जबकि उन्होंने अपने जीवन काल में कभी सार्वजनिक रूप से बाहर नहीं आए, मिशेल के करीबी दोस्त और साथी उनके लंबे समय के रिश्ते के बारे में जानते थे। मॉन्टगोमरी क्लिफ्ट, हॉलीवुड के हार्ट थ्रॉब, जो अ प्लेस इन द सन और फ्रॉम हियर टू इटर्निटी जैसी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं, ने अपनी जिंदगी भर अपनी यौनिकता के साथ संघर्ष किया। क्लिफ्ट को पुरुषों और महिलाओं दोनों के साथ संबंध रखने के लिए जाना जाता था और उनकी पहचान के साथ आंतरिक संघर्ष ने उनके व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित किया, जो मादक पदार्थों के दुरुपयोग से चिह्नित था। हालांकि उन्होंने कभी सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आए, उनके करीबी मित्र, जिनमें एलिजाबेथ टेलर शामिल थीं, उनकी यौन पहचान के बारे में जानते थे। क्लिफ्ट का निधन 1966 में हुआ। वह हॉलीवुड के सबसे प्रतिभाशाली और परेशान सितारों में से एक के रूप में एक विरासत छोड़ गए। जॉर्ज नाडर, जो 1950 के दशक में एक हैंडसम लीडिंग मैन थे, उनकी करियर में उस समय झटका लगा जब उनकी सेक्सुअलिटी को लेकर अफवाहें फैलनी शुरू हुईं। हालांकि उन्होंने कभी अपने हॉलीवुड करियर के दौरान सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं किया। नाडर बाद में अपने साथी मार्क मिलर के साथ 55 से अधिक वर्षों तक खुले रूप में रहे। रॉक हडसन के साथ उनकी घनिष्ठ मित्रता ने भी अटकलों को हवा दी। नाडर ने 1970 के दशक की शुरुआत में अभिनय से दूरी बना ली और लेखन पर ध्यान केंद्रित किया। वह सार्वजनिक दृष्टिकोण से बाहर रहे, अपने साथी के साथ चुपचाप जीवन जीते रहे, जब तक कि उनका निधन 2002 में नहीं हुआ। मर्व ग्रिफिन, प्रसिद्ध टॉक शो होस्ट और जियोपार्टी और व्हील ऑफ फॉर्च्यून के निर्माता, के बारे में अक्सर अफवाहें थीं कि वे समलैंगिक हैं। हालांकि उन्होंने इसे कभी सार्वजनिक रूप से पुष्टि नहीं की। हालांकि लंबे समय से अटकलें और कई मुकदमे उनके समलैंगिक होने का इशारा करते रहे, ग्रिफिन ने अपने निजी जीवन के बारे में चुप्पी बनाए रखी। उनके पुरुषों और महिलाओं दोनों के साथ करीबी रिश्ते थे, लेकिन उनकी यौन प्रवृत्ति के बारे में सिर्फ पर्दे के पीछे ही बातें होती थीं। ग्रिफिन का निधन 2007 में हुआ, अपने पीछे टेलीविजन में एक ऐसी विरासत छोड़कर जो उनके निजी जीवन के रहस्य को पीछे छोड़ देती है। रॉक हडसन, हॉलीवुड के सबसे प्रतिष्ठित अग्रणी पुरुषों में से एक, ने अपने पूरे करियर में अपनी समलैंगिकता को छुपा कर रखा। एक समय जब खुलेआम समलैंगिक होना करियर को बर्बाद कर सकता था, हडसन ने अपने आप को एक विषम लैंगिक दिलफेंक व्यक्ति के रूप में सावधानीपूर्वक पेश किया, यहां तक कि अपनी सचिव के साथ सुविधा की शादी भी कर ली। बंद दरवाजों के पीछे हडसन का पुरुषों के साथ संबंध था, लेकिन 1984 में एड्स का निदान होने तक उसकी यौनिकता सार्वजनिक नहीं हुई। उसकी बीमारी के साथ संघर्ष ने एड्स महामारी के प्रति जागरूकता पैदा की और एक संपूर्ण हॉलीवुड नायक के भ्रम को तोड़ दिया, जिससे समाज ने इस बीमारी और LGBTQ+ समुदाय को देखने के तरीके में एक महत्वपूर्ण मोड़ आ गया। हडसन का निधन 1985 में हुआ, लेकिन उनकी कहानी हॉलीवुड के इतिहास में एक मील का पत्थर है। केरविन मैथ्यूज, जो द सेवंथ वॉयेज ऑफ सिंबाड जैसी फैंटेसी एडवेंचर फिल्मों में अपनी भूमिकाओं के लिए जाने जाते हैं, ने अपनी निजी जिंदगी को बहुत शांत रखा। हालांकि उन्होंने कभी भी सार्वजनिक रूप से अपनी यौनिकता पर चर्चा नहीं की। मैथ्यूज ने अपने साथी टॉम निकल के साथ 46 वर्षों से अधिक समय तक रहे। 1960 के दशक के अंत में हॉलीवुड छोड़ने के बाद मैथ्यूज सैन फ्रांसिस्को चले गए, जहां वह खुलेआम समलैंगिक के रूप में रहते थे। वह अपनी व्यक्तिगत जिंदगी को सुर्खियों से दूर रखना पसंद करते थे, लेकिन उनके करीबी उनके दीर्घकालिक संबंध के बारे में अच्छी तरह से जानते थे। उनका निधन 2007 में हुआ। पॉल लिंडे अपनी व्यंग्यात्मक हास्य शैली और हॉलीवुड स्क्वायर शो में अपनी उपस्थितियों के लिए प्रसिद्ध एक प्रतिष्ठित हास्य अभिनेता थे, जिनकी व्यक्तित्व काफी छुटीली थी। हालांकि उन्होंने कभी आधिकारिक रूप से बाहर आकर नहीं बताया। हॉलीवुड में लिंडे की समलैंगिकता व्यापक रूप से जानी जाती थी, लेकिन उन्होंने इसे अपने करियर की सुरक्षा के लिए सार्वजनिक रूप से छुपाए रखा। दृश्य के पीछे उन्होंने व्यक्तिगत समस्याओं से संघर्ष किया, जिसमें शराब की लत शामिल थी, जो शायद उनके जीवन के अधिकतर हिस्से में गुप्त रूप से रहने से जुड़ी थी। लिंड के तीखे हास्य और भड़कीले व्यक्तित्व ने उन्हें कॉमेडी की दुनिया में सबसे अलग बना दिया, लेकिन उनकी निजी जिंदगी 1982 में उनकी मृत्यु तक बड़े पैमाने पर छुपी रही। जैक कैसिडी एक बहुमुखी अभिनेता जो मंच और स्क्रीन पर अपनी भूमिकाओं के लिए जाने जाते थे। उनकी व्यक्तिगत जिंदगी उथल-पुथल भरी थी। अभिनेत्री शर्ली जोन्स से विवाह के दौरान कैसिडी की उभयलिंगिता के बारे में अफवाहें फैली। वह पुरुषों और महिलाओं दोनों के साथ संबंधों के लिए जाने जाते थे और उनके व्यक्तिगत संघर्ष, जिनमें शराब से संबंधित समस्याएं शामिल थीं, ने उनके करियर और पारिवारिक जीवन पर असर डाला। कैसिडी की यौन
हॉलीवुड में यह एक खराब तरह से छिपा हुआ राज था, लेकिन उन्होंने इसे कभी सार्वजनिक रूप से नहीं स्वीकारा। उनकी दुखद मृत्यु 1976 में एक घर में आग लगने से हुई, जिसमें उन्होंने एक जटिल विरासत छोड़ी, एक ओर एक आकर्षक मुख्य अभिनेता के रूप में और दूसरी ओर एक ट्रबल्ड व्यक्ति के रूप में। चार्ल्स ग्रे, जो शायद सबसे प्रसिद्ध जेम्स बॉन्ड सीरीज में खलनायक ब्लोफेल्ड और रॉकी हॉरर पिक्चर शो में एक क्रिमिनोलॉजिस्ट की भूमिका निभाने के लिए जाने जाते हैं, ने एक अपेक्षाकृत निजी जीवन जिया। हालांकि ग्रे ने कभी भी सार्वजनिक रूप से अपनी कामुकता पर चर्चा नहीं की। यह उद्योग के भीतर व्यापक रूप से समझा जाता था कि वह थे समलैंगिक। वो पर्दे के बाहर एक आरक्षित व्यक्तित्व बने रहे, अपनी निजी जिंदगी पर ध्यान आकर्षित करने से बचते रहे। ग्रे का निधन वर्ष 2000 में हुआ। उन्होंने फिल्म और टेलीविजन में कई यादगार भूमिकाएं निभाते हुए एक विरासत छोड़ी। जॉर्ज मेहरिस, लोकप्रिय 1960 के दशक की सीरीज रूट 66 के स्टार, ने अपने प्रसिद्धि के चरम के दौरान अपनी यौनिकता को छुपाए रखा। मेहरिस को 1967 में एक सार्वजनिक शौचालय में एक अन्य व्यक्ति के साथ अशोभनीय आचरण में लिप्त होने के लिए गिरफ्तार किया गया था, एक घटना जिसने उनके करियर को नुकसान पहुंचाया। जबकि उन्होंने कभी सार्वजनिक रूप से अपनी पहचान नहीं बताई, गिरफ्तारी ने उनकी पहचान को सार्वजनिक कर दिया। हालांकि इस बाधा के बावजूद मेहरिस टेलीविजन और फिल्म में काम करते रहे, लेकिन उनका करियर कभी भी पूरी तरह से उस घोटाले से उबर नहीं पाया। उन्होंने अपनी बाद की जिंदगी में अधिक निजी जीवन जिया। रॉडी मैकडोवेल, जो प्लेनेट ऑफ द एप्स और हाउ ग्रीन वाज माई वैली में अपने किरदारों के लिए जाने जाते हैं, एक प्रिय अभिनेता थे जिन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन को निजी रखा। हालांकि कभी सार्वजनिक रूप से बाहर नहीं आए, मैकडोवेल की कामुकता हॉलीवुड में एक खुला रहस्य थी और उनके LGBTQ+ समुदाय में कई करीबी दोस्त थे। मैकडोवेल ने कभी शादी नहीं की और अपने रिश्तों को निजी रखना पसंद किया। उनके पेशेवर रवैये और दयालु स्वभाव ने उन्हें अपने पूरे करियर के दौरान सम्मान दिलाया और वह अपने निधन तक हॉलीवुड में एक प्यारे व्यक्ति बने रहे। नाइजल हुथोर्न, एक सम्मानित ब्रिटिश अभिनेता जो द मैडनेस ऑफ किंग जॉर्ज और टेलीविजन श्रृंखला में अपनी भूमिका के लिए जाने जाते हैं। हाँ मंत्री ने अपनी लैंगिकता को जीवन के बाद के वर्षों में ही सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया। वह अपने साथी ट्रेवर बेंथम के साथ 20 से अधिक वर्षों तक रहे, लेकिन अपने करियर के अधिकांश समय में उनके रिश्ते को गोपनीय रखा। उन्हें 1945 के अकादमी अवार्ड्स के दौरान ब्रिटिश प्रेस द्वारा आउट किए जाने तक हॉथर्न ने खुलकर अपने समलैंगिक होने के बारे में नहीं बताया। हॉथर्न ने इस स्थिति को बखूबी संभाला और उनके अभिनय की विरासत अप्रभावित रही। उनका निधन 2001 में हुआ। जेम्स कोको, एक चरित्र अभिनेता जो ओनली व्हेन आई लाफ और द एम्पेट्स टेक मैनहट्टन जैसी फिल्मों में अपनी हास्य भूमिकाओं के लिए जाने जाते थे, एक और अभिनेता थे जिन्होंने अपनी निजी जिंदगी को जनता से छिपा कर रखा। हालांकि कोको ने कभी भी सार्वजनिक रूप से समलैंगिक होने की बात नहीं कबूली, लेकिन यह उनके सामाजिक दायरे में अच्छी तरह से जाना जाता था। उनकी फिल्म और टेलीविजन में सफल करियर था और उनकी बड़ी शख्सियत ने उन्हें हॉलीवुड में एक यादगार व्यक्तित्व बना दिया। कोको का निधन 1987 में हुआ, जिसके पीछे उन्होंने एक बहुमुखी और प्रिय कलाकार की विरासत छोड़ी। डिक सार्जेंट, जो बिविश्ड में डैरेन स्टीफेंस के रूप में अपनी भूमिका के लिए प्रसिद्ध हैं, 1991 में समलैंगिक के रूप में सामने आए, जो उस युग के कुछ अभिनेताओं में से एक थे जिन्होंने इसे सार्वजनिक रूप से किया। वर्षों तक अपनी लैंगिकता को निजी रखने के बाद सार्जेंट LGBTQ+ अधिकारों के लिए एक मुखर समर्थक बन गए, विशेष रूप से जागरूकता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करके। HIV एड्स, उनका सामने आना हॉलीवुड में एक महत्वपूर्ण क्षण था, क्योंकि उन्होंने अपने मंच का उपयोग समलैंगिक समुदाय का समर्थन करने के लिए किया। सार्जेंट का निधन 1994 में प्रोस्टेट कैंसर से हुआ, लेकिन अपने जीवन के बाद के हिस्से में अपनी यौनिकता के बारे में खुलकर बात करने की उनकी हिम्मत ने उन्हें उद्योग में अन्य लोगों के लिए एक पथ प्रदर्शक बना दिया।